मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला जिले के पूर्व अध्यक्ष आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र धवन और अंबाला के मंडल प्रधान अजय पराशर की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उससे पहले अंबाला के एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंचने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनका स्वागत किया और उनको लेकर वे पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र धवन और आपको बता दें अजय पराशर के घर पहुंचे। विज ने सीएम को बताया कि अजय पराशर एक युवा और जुझारू कार्यकर्ता थे। अपनी काबिलियत से ही वे मंडल अध्यक्ष पद पर पहुंचे थे, जिस पर सीएम ने उनके परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। यमुनानगर के अंसल टाउन हॉल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले राजेश पर अपनी पत्नी निशा की कटर से गला काटकर हत्या का आरोप है। निशा का खून से लथपथ शव अंसल टाउन कॉलोनी में उन्हें होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। आरोपी राजेश की बहन रेखा का कहना है कि उसकी भाभी के किसी से नाजायज संबंध थे, लेकिन राजेश उससे अपने साथ रखना चाहता था। वे अलग रहती थी। वही जगाधरी सदर थाना प्रभारी कुसुम ने बताया कि उन्हें पति द्वारा पत्नी की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर आकर यहां शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा है। जांच की जा रही है, जो भी होगा आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी 5-10 साल से रह रही हूँ। किसके साथ? इसी करणवीर के साथ। कौन है ये करणवीर? ये जट्टों का लड़का है जी, यहाँ का रुल्लाखेड़ी का। उसके साथ रह रही थी। उसी ने मेरे मारे भतीजे जो है, बच्चे जो मारे हैं, उसी ने कटवा रखे। उनसे धमकी दी, उससे भी इनते जहर दे बच्चों से, अपने इनते बच्चों को जहर दे। तो इनते बच्चे निकल गए अपने बाप के साथ घर से बाहर। अपनी मेरी मम्मी पर ये जो मर्डर किया है ये किस लिए किया गया है? ऋषि की वजह से, करणवीर की वजह से है जी। दिन पड़ा जी। हाँ, दिन रात अपने आंखों के सामने कोई नहीं देखता जी। तो मेरे फैसले नहीं बढ़ना चाहिए। ये लेबर क्वार्टर है जी अपना अंसल टाउन में। हमारे पास एक बेटी आई थी यहाँ से कंट्रोल रूम से। एक महिला की गर्दन काट दी है उसके पति ने, और उसकी सूचना पाके मैं यहाँ पहुंची थी। फिर इनके वारसान को इतला दी, इनके वारसान भी पहुंच गए और अब डेड बॉडी को हॉस्पिटल। किस चीज से गर्दन काटी गई? कटर है जी। पति पकड़ लिया जो फरार हो चुका? पति तो हमारी गिरफ्त नहीं है। और अब खबर करनाल से है, जहां करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चोरी की विभिन्न वारदातों को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया। साथ ही शातिर आरोपियों से 1,30,000 रुपए बरामद किए हैं। इन चोरों ने 11 वारदातों को कबूल किया। ये चोर एयरटेल टावर के ब्रॉडबैंड यूनिट के पार्ट्स को चोरी करके बेचा करते थे। पुलिस पूछताछ के दौरान जांच में पाया कि आरोपी नशा पूर्ति के लिए चोरी करते हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करके आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इन्होंने हरियाणा के अलग अलग जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक गैंग काम कर रहा था, जिसमें ये जो एयरटेल के टावर्स होते हैं, इसमें जो ब्रॉडबैंड की कुछ पार्ट्स होते हैं, ब्रॉडबैंड यूनिट होती है, उन पार्ट्स को ये लोग चोरी करते थे और आगे मार्केट्स में आगे से आगे बेच रहे थे। तो इस संबंध में हमने 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया, भीम, रोहित और मनदीप। और इनसे का हमने रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद जहाँ पे ये लोग इनको सामान को बेचते थे, उसके हमने पता करके और 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया।
पानीपत पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल टीम ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा इको और पिकअप गाड़ी खरीदने वाले आरोपी कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पानीपत की 3, झज्जर की 1, रोहतक की 1, भिवानी की 1 और दिल्ली के मुंडका व बवाना की 4 वारदातों का खुलासा हुआ। आरोपी मास्टर चाबी की इको गाड़ी ही चोरी करते थे, क्योंकि इको गाड़ी में आसानी से चाबी लग जाती है। एएसपी मयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल की टीम ने 4 पहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के तीनों युवकों को काबू कर पूछताछ की तो उन्होंने अपनी पहचान प्रवीण पुत्र रामनिवास निवासी सिसाना, राहुल पुत्र नरेश निवासी खरखौदा और देवेंद्र उर्फ गोली पुत्र रामनिवास निवासी सिसाना सोनीपत के रूप में बताए। गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने 19 जुलाई की रात गांव डाहर में घर के बाहर से एक इको गाड़ी चोरी करने की वारदात को अंजाम देने के बारे में स्वीकारा। एक बहुत ही बड़ा व्हीकल थेफ्ट का गैंग बस्ट किया है, जिसके बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। ये गैंग जो है वो टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल में आता था और ये कारों की चोरी करता था। कारों की चोरी में भी खास बात यह है कि ये सिर्फ इको गाड़ी को टारगेट करता था। जो हमारे इसराना थाने के एरिया में मुकदमा नंबर 307 दर्ज है, उसमें एक इको गाड़ी चोरी हुई थी और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो हमने तीनों मुकदमे को एक साथ करके ये पता करने की कोशिश की कि इसके पीछे किसका हाथ है और हमारी एबीटी टीम ने बहुत ही अच्छे से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी की ओर से कैथल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नू घटना से कुछ लोगों ने गलत माहौल पैदा कर लोगों की आस्था और श्रद्धा पर ठेस पहुंचाई है। उप मुख्यमंत्री की गौरक्षा पर टिप्पणी की गई। वहीं हाईकोर्ट की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई रोकने पर कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मेरे से संबंधित विषय नहीं है। मुख्यमंत्री समय समय पर प्रेस वार्ता के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष है। झाड़ू वाला, साइकिल वाला, हाथी वाला, पंजे वाला सभी सड़कों पे आएंगे, परंतु 9 साल से इन्होंने कौन सी विपक्ष की आवाज उठाई, कौन सी विपक्ष की जिम्मेवारी निभाई। राज्यसभा में वोट कहीं और देते हैं, चुनाव लड़ना होता तो दूसरे के सिर फोड़ते हैं। आज ये लोग जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फेल करने के लिए बना रहे हैं। जनता के लिए इनका कोई एजेंडा नहीं है, ना ये लोग जनता के लिए कोई जवाबदेह हैं। ये लोग पूर्णतः अपने अपने व्यक्तिगत एजेंडे पे चल रहे हैं और कांग्रेस ने तो पूरे देश के अंदर लोग कांग्रेस का नेतृत्व अपने अपने एजेंडे पे चल रहा है। नेतृत्व विहीन विपक्ष है, नेता विहीन विपक्ष है। और क्या टिप्पणी करूं इन लोगों का, ना कोई झंडा है ना कोई एजेंडा है। कल खड़गे जी ने कह दिया इनको, तो ऐसी कौन सी बात है कि आप लोग 16 साल से आप लोग अपने नेतृत्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे। फूलचंद मुलाना को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। करनाल नेशनल हाईवे पर बने होटल और ढाबों पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग भोजन करने के लिए रुकते हैं। ग्राहकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद ये होटल और ढाबे लोगों के लिए सुरक्षित नहीं। जिला दमकल विभाग की जांच में हाईवे पर चल रहे 35 ढाबे और होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। होटल मालिकों की ये चूक जनता के लिए जोखिम का बड़ा कारण हो सकती है। आग के खतरे को भांपते हुए दमकल विभाग ने बिना एनओसी और फायर सेफ्टी उपकरणों के चल रहे ढाबों और होटल को नोटिस जारी कर दिया है। जिला दमकल अधिकारी ने अग्निशमन नियमों का पालन नहीं करने वाले होटल ढाबा मालिकों को 1st, 2nd और 3rd नोटिस जारी किए हैं।
विभाग जो है हमारा फायर ब्रिगेड का अपने स्तर पर पूरा काम कर रहा है। जैसे कि हाईवेज के ऊपर ढाबा हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उनके ऊपर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए कार्रवाई करवाई जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं। और जिनको एनओसी लेनी है उनको बोले जा रहे एनओसी लीजिए आप अपनी, और पूरा सिस्टम आइए जन हानि को देखते हुए, माल हानि देखते हुए उनको नोटिस दिए गए। अभी तो अभी क्या स्थिति मिली है? जिस तरह से स्थिति है कि अभी हमने नोटिस इशू कर रहे हैं, किसी को कर दिए 3 नोटिस हो चुके हैं, किसी को 2 हो चुके हैं, किसी को पहले इशू किया हमने। हम अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं अपने। की समस्या को लेकर अक्सर अंबालावासी परेशान रहते हैं। अंबाला के आजाद नगर के लोग बाढ़ और जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। बाढ़ को 1 महीना हो गया, तब से अब तक गलियों में पानी खड़ा है। लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। यहां तक कि लोग घर में कैद होकर रह गए। गलियों में गंदे पानी के खड़े होने से लोगों के पैर खराब हो गए हैं। लोगों को गंदे पानी से गुजरकर बाहर जाना पड़ता है। लोगों को अब महामारी फैलने का भी डर सताने लगा। कई लोग यहां से पलायन करने की भी सोच रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रशासन से पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं नगर परिषद के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि नगर परिषद अंबाला सदर दिन रात परेशानी का समाधान करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि कहीं पर भी ऐसी समस्या है तो उसको पंप द्वारा बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कहीं अगर ऐसी समस्या की सूचना मिलती है तो नगर परिषद कर्मचारी वहां पर पहुंचकर समस्या का समाधान कर देते हैं। और हमारी गली में जिस दिन से भी बाढ़ आई है उसी दिन से पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उनको भी छोड़ना और ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस गली का सुधार किया जाए। और समस्या तो ये है कि हम बाढ़ से बहुत ज्यादा परेशान थे। 6 फुट तक घर के अंदर पानी था और आज तक यहाँ पे इस वार्ड का कौन वारिस है हमें ये नहीं पता। आज तक यहाँ पानी तक पूछने के लिए कोई नहीं आया है। घर में 6-6 फुट पानी, कुछ सामान नहीं बचा, सारा सामान खराब हो चुका है। जैसे कोरोना में लोगों का घर से निकलना बंद, हमारे लिए तो वही हो रहा है। हम घर से निकल नहीं पा रहे। घर के आगे इतना ज्यादा पानी है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, हम खुद अपने काम पे कैसे जाएं। सूर्य समाचार। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा की आग गुरुग्राम तक भी पहुंच गई है। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 37 पुलिस थाना एरिया में खांडसा गांव के नजदीक बनी मजार में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात 5 युवकों ने शराब के नशे में बोतल में ज्वलनशील पदार्थ फेंक आग लगा दी। हालांकि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। इसी आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम गुलशन, विजय और ललित हैं। ये तीनों आरोपी नजदीक ही खांडसा गांव के रहने वाले हैं और अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा गुरुग्राम पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान आरोपियों से और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुड़गांव पुलिस के पास सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के अंदर एक घटनाक्रम के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 और 6 तारीख अगस्त की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने एक सर्वधर्म धार्मिक स्थल है पीर बाबा की मजार, जो खांडसा मेन मार्केट के पास स्थित है, वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर आगजनी करने की घटनाक्रम के बारे में जो संबंधित पुलिस स्टेशन के पास जानकारी प्राप्त हुई थी। उस दौरान इंस्पेक्टर SHO अमन द्वारा संबंधित जो मौका मुआयना करा गया और उसके संबंध में केस रजिस्टर्ड करा गया।
नूह में हुई सामुदायिक हिंसा के बाद महेंद्रगढ़ में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही एसएचओ मूलचंद ने आम जनता से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इस हिंसा के बाद महेंद्रगढ़ शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। महेंद्रगढ़ में डीएसपी रणवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। बता दें कि मस्जिदों पर पुलिस सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना होने पर तुरंत काबू उस पर किया जा सके। हालांकि अभी तक हिंसा का महेंद्रगढ़ में कोई असर देखने को नहीं मिला है। एसएचओ मूलचंद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए रिजर्व पुलिस रखी गई है। अनेक स्थानों पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी करवाई जा रही है। एसएचओ मूलचंद ने नूह की घटना को बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। यह फ्लैग मार्च थाना शहर महेंद्रगढ़ से होते हुए ब्रह्मदेव चौक, राउतराना चौक, सुतनाली मोड़ और माईचांद मोहल्ला मस्जिद होते हुए 11 मार्केट बाजार होते हुए आजाद चौक, गौशाला रोड होते हुए अनाज मंडी से निकलते हुए वापस थाना शहर में समाप्त किया गया। अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पुलिस गिरफ्त ने 2 दिन पूर्व रेवाड़ी के भाड़ावास फाटक पर सुबह अपनी दुकान पर जा रहे एक सब्जी आड़ती पर वार कर उसका बैग छीनने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सब्जी आड़ती के बैग में 30,000 रुपए की नकदी और अन्य कागजात थे, जिसकी चोरी होने की सूचना के बाद रेवाड़ी की सीआईए टीम ने 2 बदमाशों को 2 दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक बदमाश का नाम शुभम और दूसरे का अमित है, जो राजस्थान के तिजारा और भगौत के रहने वाले हैं। पकड़े गए 2 बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। 5 अगस्त को सुबह लगभग 3:45 बजे जो पंकज सैनी, जिनका रेवाड़ी सब्जी मंडी में आड़त का काम है, वो अपनी सुबह सब्जी मंडी में जा रहे थे। तो सुबह 3:45 बजे के आसपास भाड़ावास फाटक पे जब वो फाटक क्रॉस कर रहे थे तो 2 लड़के आए, जिन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और प्लास्टिक की एक ट्यूब से उस पे वार करके उसको बाइक से नीचे गिरा दिया और उससे बैग छीन के भागे। जो बैग के अंदर 30,000 रुपए और उसके बही खाते और कागजात वगैरह थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान की महेंद्रगढ़ के सतनाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरुआत की। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सतनाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और कहा, भवन के लिए सरकार की तरफ से धन का अभाव नहीं रहने दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर सुविधाओं के साथ लोगों को 24 घंटे अच्छी सेवाएं दे रही है। प्रदेश सरकार इंद्रधनुष 5.0 अभियान के तहत सभी बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीके लगाए जा रहे हैं, ताकि देश और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित हो। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का पूरे प्रांत का एक अभियान है। गांव में माता बहनों को जानकारी नहीं होती, बच्चा होने वाला होता है, छोटा होता है, तो उनमें अनेक बीमारियां होती हैं। कई बार पोलियो हो जाता है,
कई बार दूसरी तीसरी। तो ये 7 टीके हैं, ये हर अस्पताल में। सतनाड़ी के आसपास 25 गांव हैं। तो आज गांव से हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आज गांव से ढाणियों में रहने वाले और सब इस तरह के बच्चों को आज का टीकाकरण इंद्रधनुष के तहत ये कार्यक्रम है और आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। खबर भिवानी से है, जहां बढ़ती चोरी की वारदातों के बीच भिवानी पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी से चोरी की वारदात में प्रयोग की गई बाइक को भी बरामद किया गया, जिसकी पहचान भारत निवासी जीतूवाला जोहड़ के रूप में हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना क्षेत्र प्रभारी ने बताया कि अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देशन अनुसार पुलिस चोरों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। प्रभारी ने बताया कि जांच में पूछताछ में आरोपी भारत ने बताया कि उसके एक साथी से मिलकर उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी को न्यायालय कारागार भेजने के आदेश दिए गए हैं। बावड़ी गेट के नजदीक उन सोसाइटी है, उसके रहने वाले एक व्यक्ति सतपाल ने 19 तारीख को हमें बतलाया था कि वो दिल्ली गया हुआ था किसी काम से, अपने घर को ताला लगाकर, और रात के समय 18 तारीख को उसके मकान की चोरी हो गई है। और उन्हीं के घटनाक्रम के चलते हमने उस दिन 2 और घरों की चोरी की घटनाओं की रिपोर्टिंग हुई थी, जिसमें से एक विद्यानगर की और एक विद्यानगर के पास शिवाजी मार्ग है, वहाँ की चोरी की घटनाएं थी। तो हमने उसके बाद इस पर मुकदमा दर्ज किया था 194 नंबर धारा 380 457 आईपीसी के तहत। एक बार बस थोड़ा ऊपर कर ले एक बार। सचिवालय में आशा वर्कर यूनियन प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर चरखी दादरी में अपनी लंबित मांगों को लेकर आज 3 दिवसीय हड़ताल की गई, जिसमें आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही सीटू प्रधान कमलेश भैरवी ने बताया कि आशा वर्करों की पिछले काफी दिनों से लंबित मांगे हैं, जिन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। आशा वर्कर लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कमलेश भैरवी ने बताया कि अगर जल्दी सरकार द्वारा आशा वर्करों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आशा वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। पूरे हरियाणा में 20 की 20 हजार आशा वर्कर आज हड़ताल पे हैं। अगर हम दादरी की बात करें तो दादरी के अंदर जितनी भी आशा वर्कर हैं, आज सब ने अपना काम छोड़ के इस धरने के अंदर पहुंचने का काम किया है, क्योंकि हम 3 महीने से सरकार को बार बार ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो मांग मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारी बात सुनी जाए, हमसे बातचीत की जाए। हमने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि हमसे बातचीत की जाए। नांगल चौधरी नगरपालिका के सभागार में एसडीएम मनोज कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने विभागों से संबंधित जो भी कार्य हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से पूरा करने के आदेश दिए। आपको बता दें, सब डिवीजन लेवल पर नांगल चौधरी में स्वतंत्रता दिवस का यह पहला प्रोग्राम होगा, जहां विभागों के अधिकारियों के साथ इस समारोह में चौधरी बैजनाथ कन्या महाविद्यालय और शहीद मेजर सतीश और दया राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल यादव भी मौजूद रहेंगे। अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ली है, क्योंकि नांगल चौधरी उपमंडल घोषित हो चुका है। पिछली बार भी गणतंत्र दिवस समारोह यहां पर मनाया गया था, सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, और अब की बार भी उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जाएगा। उसके संदर्भ में सभी विभागों को जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो तय की गई है।